दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सीटेट में 82 मार्क है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान है कि हमें क्या TRE 4 में मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और जो लोग सेलेक्टेड है उसको तो और ज़्यादा परेशानी है कि हमें कहीं बाहर ना कर दिया जाए। क्या इसको लेकर जो CBSE का क्या रुख है, BPSC का क्या जवाब है, इस पे हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। कितना मार्क आपको चाहिए अब TRE 4 के लिए, 82 या फिर 83? तो इस सारी दुविधा जो है ये आज के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को एक एक करके हम समझेंगे। उसके बाद आप सुने होंगे कि जैसे 82 नंबर वाले को कई जगह से निकाला गया है, तो उस पर भी, उस फैक्ट पे भी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जैसा आप एक RTI देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और इसमें यहाँ पे देखिए आप पब्लिक अथॉरिटी है जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE द्वारा, जिसके द्वारा आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका क्या कुछ कहना है इस रिगार्डिंग में, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना है कि NCTE के नोटिफिकेशन, क्योंकि सारा जो टीचर ट्रेनिंग हो या फिर शिक्षक लाइन की जो भी गतिविधियाँ होती है वो NCTE द्वारा जो है यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर इतना में NCTE जैसे डेटेड यह आप देखेंगे 11 फरवरी 2011 के अनुसार टेट यानी TET परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को TET पास के रूप में माना जाता है तथा अधिसूचना 30 नवंबर 2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणियों जैसे SC ST हो गया आपका, EBC BC शारीरिक रूप से विकलांग को 5% की छूट दिया गया है। 5% की छूट कहें तो आप 55% में क्वालिफाई करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नहीं, अर्थात 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को TET पास के रूप में माना जाता है तथा इन्हीं प्रत्याशियों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक 150 है। 150 मार्क का पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों परीक्षा होती है। अतः NCTE के उपयुक्त नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदक को न्यूनतम 90 अंक यानी जो 60% होता है प्राप्त करने पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यानी 60% जिसका भी अधिक है उसको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, जो आपका जनरल कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार अधिकतम 60 यानी 150 अंकों में से 55% अंकों की गणना करने पर यह 82.5 मार्क जो है सो आता है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होने के कारण किसी भी परीक्षार्थी को 82.5 यानी 82.5 अंक जो है सो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। स्वाभाविक बात है, प्रत्येक प्रश्न जो है सो 1 अंक का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो 82.5 आ ही नहीं सकता, या तो 82 आएगा या फिर 83 आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 82.5 के निकटतम को मानते हुए 82 करके प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति यानी SC ST हो गया, OBC में जैसे आपका BC है हो गया और EBC हो गया, दोनों या शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदकों की परीक्षार्थियों को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि सीटेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जैसे जारी किया जाता है, और जो लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, सिर्फ मार्कशीट ही दिया जाता है। अब यहाँ पे जब जैसा 55% जो भी कैंडिडेट लाते हैं, जो आरक्षित जो कैटेगरी से आते हैं, उन्हें सीटेट यानी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे जैसे इस परीक्षा में पूर्णतः जैसे यहाँ पे पास है, उत्तीर्ण है, इस चीज़ को ये जैसे RTI के द्वारा क्लेरिफिकेशन मिल जाता है। ये आपको 2024 में जैसे आपका 2 जून के ये RTI का जवाब है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं BPSC क्या कहती है इसको लेकर। देखिए BPSC के द्वारा भी जैसे RTI करके पूछा गया है, तो उन्होंने भी जैसे साफ शब्दों में ये जवाब दिया है कि देखिए कि सीटेट बीटेट के लिए अभ्यर्थी 2017 के नियम के प्रावधानुसार BC EBC जो भी है आपका, क्योंकि देखिए इसमें BC EBC वाले मामला ही फंसे हुए हैं, क्योंकि SC ST को और ज़्यादा 5% बिहार सरकार के पास भी जैसे यहाँ पे अपने रिजर्वेशन के लिए पावर होती है, वो भी 5% एक्स्ट्रा छूट देती है। तो वहाँ पे आपको 50% पे ही SC ST को ले लिया जाता है बिहार की भर्तियाँ में। वो तो आपका मैंने यहाँ पे जो बताया ये सेंट्रल लेवल की बातें हैं, वो सभी स्टेट में जैसे यहाँ पे वैलिड है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे SC ST वाले को लिए जैसे 50% यानी 75 मार्क है उनका, तो ये पास है। भले ही उसका सर्टिफिकेट ना मिला हो लेकिन वो पास है, काउंसलिंग भी हो रहा है, आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे देखिए उम्मीदवारों को 55% यानी कोस्ट में, यहाँ देखिए ब्रैकेट में आपका 82 मार्क के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी बीपीएससी के द्वारा पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि जो है यहाँ पे 82 नंबर जो है उत्तीर्ण है। अब एक नोटिस और जारी करना चाहिए शिक्षा विभाग को कि हम 82 नंबर पे जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप पास है, क्योंकि कई कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे एक तरीके से परेशान किया जा रहा है कि 82 मार्क वाले को। अब देखिए कि अब जो हटाया गया है बहुत सारे जिलों में 82 मार्क वाले को, तो कौन कौन लोग हैं। देखिए सबसे पहले जो 82 नंबर वाले को हटाया गया है वो जनरल कैटेगरी के हैं, और जनरल कैटेगरी कहाँ के, वो भी अदर स्टेट वाले को हटाया गया है, यानी निकाला गया है, और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था जब आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आते हैं उन्हें जो है आपका 90 मार्क्स चाहिए, आप सभी को ज्ञात है, वो आरटीआई में भी मैंने दिखाया। अब यहाँ पे जो बीसी ईबीसी वाले हैं 82 नंबर किसको चाहिए, TRE 4 में लिए, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, या फिर जैसे कहीं भी जैसे आपका TRE 3 हो, कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीसी हो गया आपका, ईबीसी हो गया आपका, और आपका जनरल के जो है सो फीमेल है, यानी जो बिहार के अस्थाई निवासी हैं जनरल फीमेल में आते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी आरक्षण का लाभ जो है सो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को नहीं मिलता है, ये जो है सो यहाँ पे सभी स्टेट का नियम है, और जो है सो मैक्सिमम, और खासकर ये जो मैं बिहार के संदर्भ में भी बात कर रहा हूँ, तो कोई भी आरक्षण का जो है सो लाभ अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेंगे। तो ये जनरल फीमेल पे जो है सो वो लोग जो है सो फाइट करते भी हैं, रिजल्ट भी दिया जा रहा है कई बार, जो कि जो है सो यहाँ पे उचित तो नहीं है। और रही बात सीटेट में जो है सो मार्क्स को लेकर, तो जनरल फीमेल यानी जो आपका बिहार के अस्थायी निवासी है, या फिर जैसे उनका जो आपका प्रमाण पत्र बिहार से है, जो भी शादी को लेकर भी है सो इधर उधर वाली जो बातें है, तो उसको देखते हुए तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो 82 नंबर कौन लोग क्वालिफाई हैं, और 82 नंबर पे मेल जो है वो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए SC ST के संदर्भ में क्या होता है कि 150 मार्क तो जैसे आपका एग्जाम होता है, जिसमें जो है यहाँ पे इसको तो 5% का छूट दिया गया है, तो आपका 55% ये लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है सो जनरल वाले को 60% है, यानी 90 मार्क्स इसको चाहिए, और जो है सो अब यहाँ पे देखिए 5% SC ST वाले को और छूट दिया गया है। ये जो है सो केवल जो है सो आपको हाँ बिहार में देखने को मिलेगा, यानी बिहार से। तो यहाँ पे देखिए आप 50% मार्क यहाँ पे लाना पड़ेगा इसको। अब 50% लाने का मतलब है आपका 150 का आधा कर देंगे आप, तो 75 मार्क लाने पे भी जैसे यहाँ पे बिहार में टीचर बन रहे हैं, और इस बार भी काउंसिलिंग TRE 3 में हुआ है, मैंने खुद देखा है। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों को भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है सीटेट की तरफ से कि आप 75 नंबर ला लिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, क्योंकि बिहार में आपको भर्ती में शामिल किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार के अपने जैसा पावर है उसके पावर के यूज करते हुए यहाँ पे आरक्षण जैसे यहाँ पे दे करके उन्हें शामिल किया जा रहा है। इसके मार्कशीट पे ही जैसे यहाँ पे भर्तियाँ की जा रही है, उसी प्रकार से जनरल फीमेल को भी आपको 82 नंबर पे सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। 82 नंबर पे जनरल फीमेल को उनको जो है 90 नंबर चाहिए, तभी जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको CBSE के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। रही बात BC EBC को, तो 82 नंबर पे ही दोनों को जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी पूरी तरीके से ये वैलिड है और ये जैसे उत्तीर्ण माना जाता है जैसे आपका NCT के गाइडलाइंस के अनुसार। और BPSC ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है, यहाँ पे RTA में आप देख पा रहे होंगे। तो इसी सारा चीज़ को सारांश यही निकलता है कि जैसे आप 82 नंबर वाले बिल्कुल भी सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें जैसे कंडीशन है वो मैंने बता दिया है कि कौन कौन लोग जैसे 82 पे क्वालिफाई है। अदर स्टेट वाले को हरगिज जैसे ये नहीं चाहिए 90 नंबर से, कोई भी कहीं से किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 90 नंबर ही चाहिए अदर स्टेट वाले को, तभी जैसे इसमें जैसे आप उत्तीर्ण माने जाएंगे और यहाँ पे आपका जैसे काउंसलिंग या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन जैसे शिक्षा विभाग को एक नोटिस जारी करनी चाहिए कि 82 वाले नंबर को लेकर जैसो। तो उम्मीद करते हैं जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों को बना होगा और अब तक जो परेशान होंगे वो परेशानी आपको दूर हो गया होगा इस वीडियो के देखने के पश्चात। तो इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दें जिसका भी 82 नंबर है, और जैसे तमाम ऐसे ग्रुप्स में इस लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा।